सुनिए, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे जैन धर्म। जैन धर्म में हम लोग 23 तीर्थंकर पढ़ लिए थे, 24 के बारे में भी पढ़ लिए थे। और यहाँ पे क्या है, पार्श्वनाथ के द्वारा क्या दिया गया था? 5 शिक्षा दिया गया था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा नहीं करना, किसी को मारना, सताना, दुख नहीं देना, यही ना होता है। सत्य का मतलब होता है हमेशा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। और अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। चोरी करना ना, ठीक है, चोरी नहीं करना, ठीक है। कि जो भी हम कमाए ईमानदारी से कमाए, और 2 ही रुपया कमाए ईमानदारी से कमाए, उसी से खाएं, उसी से क्या करें, पूजा करें। भले मांग के खा सकते हैं लेकिन चोरी मत कीजिए। तो यही अस्तेय का मतलब। अपरिग्रह मतलब होता है धन संग्रह नहीं करना। धन संग्रह नहीं करना माने आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना। अभी ना जो धन संग्रह इतना हम कर लिए है कि हमारे खाने से नहीं खत्म हो रहा है, या कोई बगल वाला भूखे मर रहा है, समझ गए। तो इसका मतलब यह है कि रियल में भी ऐसे रहना चाहिए कि देखिए हम लोग, आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो एक ही उद्देश्य है कि सरकारी नौकरी हो जाए और उसके बाद विभाग में जाए कि लूटना स्टार्ट कर दें, ठीक है। खूब धन कमाएं, खूब घर बनवाएं, खूब गाड़ी खरीदें। तो इसी के लिए केवल जिंदगी नहीं मिला, जिंदगी में कुछ अच्छा टारगेट भी होना चाहिए। कि कोई नहीं सोचता है कि हम जॉब ले लेंगे तो जहाँ जाएंगे ईमानदारी से काम करेंगे, उस विभाग को चमका देंगे, चाहे सरकार के इतना भी अच्छा से काम करें कि अपना देश के लिए काम करें, ऐसा कोई नहीं सोचता है, ठीक है। देश के लिए सोचना भी क्या होना चाहिए, कम से कम उद्देश्य होना चाहिए कि देश के भलाई करें। तो कभी कभी ये भी सोचना चाहिए। ये आप लोगों की सोच में है कि नहीं है ना? हाँ, तब अच्छा बात है। मतलब ये भी सोचिए कभी कि क्या मतलब हम जॉब करेंगे बस रुपये पैसा कमाने के लिए, कि कुछ देशों के प्रति मेरा कर्तव्य बनता है। जिस देश में हम जन्म लिए हैं तो उसके प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है कि नहीं है। तो ये कभी इत्मीनान से सोचना चाहिए। कुछ भी करने के लिए आप लोग क्या होना चाहिए, टारगेट जरूर रहना चाहिए कि ये हम करेंगे तो ये करेंगे तो ऐसे करना है, ठीक है ना। तो खाने कमाने के लिए तो सब लोग जन्म लेता है बस। तो उसी तरह से क्या है यहाँ पे अपरिग्रह धन संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य तो समझो करते हैं क्या, ब्रह्मचर्य जीवन जीना है। इतना ज्यादा डीपली हम भी नहीं जानते हैं। चलिए, तो ब्रह्मचर्य का दिए थे कौन? महावीर स्वामी दिए थे। और यहाँ पे क्या है, चारों को इसको फॉलो करके एक एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे महावीर स्वामी, ब्रह्मचर्य। इसके अलावा हम बताए थे जब 300 BC के आसपास क्या हुआ था, मगध पर एक बहुत बड़ा क्या हुआ था, अकाल आया था 12 वर्षों के लिए। तो 12 वर्षों के लिए जब अकाल आया तो उसमें से क्या हुआ, कुछ जैन धर्म को मानने वाले जो श्वेतांबर को फॉलो करते थे, इस श्वेतांबर कह रहे हैं भद्रवाल को फॉलो करते थे, और कुछ स्थूल भद्र को फॉलो करते थे। मतलब उनके बातों को मानते थे। फॉलो करने का मतलब उनका अनुसरण करना, उनके बातों को मानना। तो जो भद्रबाबू के बातों को मानते थे तो भद्रबाबू ने निर्णय लिया कि यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर हम यहाँ कुछ दिन और रहे तो क्योंकि हम लोग मर जाएंगे, हम लोग का प्राण चला जाएगा। इससे अच्छा इस नगर को हम छोड़ देते हैं और चलते हैं कहीं दूसरे दक्षिण भारत में गए। और 12 वर्षों के बाद जब अकाल खत्म हुआ तो फिर क्या हुए, रिटर्न आए। और स्थूल भद्र के जो फॉलोअर थे, अनुयायी थे, वो बोले कि नहीं, हमारा प्राण जाए तो जाए पर जमीन अपना नहीं छोड़ेंगे। हमारे जो बौद्ध, जो जैन धर्म को मानते थे महावीर स्वामी, उनका जन्म भूमि है, भले मर जाएंगे लेकिन हम यहीं रहेंगे, दीके सीके जैसे भी हो। तो वो लोग यहीं रह गए और वो लोग चले गए। तो फिर वो लोग जब आए तब इन लोगों में मतभेद होने लगा, समझ गए। एक जंगल में 2 को सिर नहीं न रहेगा, एक ही ना सिर रहेगा। तो इसलिए इसमें क्या हुआ, मतभेद होने लगा। मतभेद होने लगा तो यही मतभेद को खत्म करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए, एक संगीति का एक आयोजन कराए। उसी आयोजन के नाम था महासंगीति, माने जैन धर्म का महासंगीति। तो कब हुआ था, लगभग 300 BC में। और इसका कुछ जगह शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र, जो रुक गए थे, जो चले गए थे उनको नहीं बनाया था, जो रुके थे स्थूल भद्र। और स्थान यहाँ जो हुआ था कहाँ, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, उदयन। इसका पाटलिपुत्र का नाम पटना शेर ससुर।
और देखिए यहाँ पे कार्य कौन होगा, दो भागों में बांट गया जलधर, एक कहलाया श्वेतांबर और एक कहलाया दिगंबर। तो श्वेतांबर वो कहलाया जो स्थूलभद्र के फॉलोअर थे, जो इनके बातों को मानते थे या अनुसरण करते थे। दिगंबर वे कहलाए जो भद्रबाहु के बातों को मानते थे। श्वेतांबर क्या करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर नग्न रहते थे। ये लोग बोलते थे कि हम लोग वस्त्र धारण करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ अभी दिगंबर बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ श्वेतांबर और दिगंबर में क्या है अंतर, देखिए आप लोग जाइएगा इलाहाबाद ना, इलाहाबाद कभी गए हैं, प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती का संगम जहाँ है, बहुत बढ़िया, वहाँ बहुत विदेशी लोग आता है। तो वहाँ पर बहुत लोग आता है, बौद्ध धर्म को मानने वाला, जैन धर्म को मानने वाला, विदेशी लोग, अंग्रेज लोग, माने अमेरिका से, ब्रिटेन से बहुत लोग आता है। बहुत अच्छा दृश्य वहाँ, उसी के गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर ये इलाहाबाद का किला है जो अकबर बनवाया है, बहुत बड़ा किला है। वहाँ पर जाइएगा देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा। हम गए हैं 2 बार एग्जाम देना, तो गए हैं घूमने। क्या एक बार हम ले चले 10-10 हजार रुपए जमा कर दीजिए, हम अपना पैसा से, हमारे पास जॉब रहता तो घुमाइए देते। सुनिए यहाँ पे तो जो श्वेतांबर थे और दिगंबर थे, तो दिगंबर जो थे, सॉरी यहाँ श्वेतांबर थे, वो किसकी शिक्षा को फॉलो करते थे और उनकी अध्यक्ष कौन थे, और दिगंबर किसका, भद्रबाहु का। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र को धारण करते थे और दिगंबर कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, नग्न रहते थे। श्वेतांबर के अनुसार जो महावीर स्वामी थे विवाहित थे, किसके अनुसार, श्वेतांबर के अनुसार। श्वेतांबर कहते थे महावीर स्वामी क्या है, विवाहित है, लेकिन दिगंबर कहते थे विवाहित नहीं है, यानी वो अविवाहित थे, उनका विवाह नहीं हुआ था। और जो श्वेतांबर जो फॉलो करते थे उसमें स्त्री का प्रवेश था, और इसमें दिगंबर में स्त्री का प्रवेश नहीं था। यहाँ पे जो इनके 19वें जो हुए मल्लीनाथ, तो ये बोलते थे 19वें जो यहाँ तीर्थंकर हुए मल्लीनाथ वो स्त्री थे, इसलिए श्वेतांबर मानते हैं। लेकिन दिगंबर कहते हैं नहीं, स्त्री पुरुष थे, क्या थे, तो बोले थे कि यहाँ पर इनका विवाह नहीं हुआ था, या इसमें स्त्री का प्रवेश नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं पुरुष है। लॉजिकल बात है, इसमें स्त्री का मोक्ष संभव है। श्वेतांबर मानते हैं कि केवल पुरुष को ही मोक्ष नहीं मिलता है, स्त्री को भी क्या है, मोक्ष मिलता है। मोक्ष समझते हैं, मोक्ष का मतलब ही हुआ कि आपको क्या नहीं, स्वर्गवास हो गया, अब जीवन मरण के चक्कर खत्म हो गया। कहा गया है जो अच्छा कर्म करता है, जैसे कोई खराब कर्म करता है तो फिर उसको अगला जन्म में कुत्ता का जन्म दे दिया जाता है। उन्हें मानता है लोग, हम लोग अभी जानते नहीं हैं, कोई कहता है कोई गधा बना देता है, कुछ बना देता है, लेकिन जब जो अच्छा कर्म करता है तो उसको सीधे स्वर्गवास हो जाता है। और एक क्या है, ऊपर एक स्वर्ग बना है, उसी में रहिएगा, आपको जन्म क्या है फिर दोबारा नहीं मिलेगा। पृथ्वी लोक पे आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत कष्ट है। स्वर्ग लोक में क्या है, सुख है, आनंद है, वहीं पे रहिएगा, समझ गए, तो उसी को कहा जाता है मोक्ष। अब देखिए, लेकिन इसमें कहा है एक स्त्री को मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, ये बार बार धरती पर आएगा, ठीक है। इसके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, इसमें हम नहीं जानते हैं, ठीक है, इन्हें तो कहिएगा यही कह रहे हैं। इसके अनुसार है स्त्री को भी मोक्ष मिलता है, इसको भी स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये तो लॉजिकल बात है, जो अच्छा कर्म करेगा उसको क्या होगा, अच्छा फल मिलेगा। देखिए, इंसान को मोक्ष जो मिलता है या कुछ मिलता है तो उसके धर्म के आधार पर कभी नहीं मिलता है। वो किस धर्म का है उससे कोई मतलब नहीं, कैसा कर्म करता है उसके अनुसार मिलता है। और मान लीजिए हम हिंदू धर्म में है और खराब काम करें, ठीक है, कोई मुस्लिम धर्म में अच्छा काम करे, तो उसको ना ज्यादा स्वर्ग मिलेगा, चाहे मोक्ष मिलेगा। हम कोई भी धर्म को हो, अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो यहाँ तो लोग कहते हैं ये धर्म का है तो अच्छा है, वो धर्म का खराब है। कोई धर्म ना खराब होता है, ना कोई धर्म
अच्छा होता है सब, ठीक है। अब देखिए तो इसके अनुसार 23 पुरुष तीर्थंकर थे और इसके अनुसार 24 का 24 क्या थे, पुरुष तीर्थंकर थे। अब देखिए ये तो हो गया पहले बौद्ध संगीति में दो भाग में बढ़ गया, इसमें क्या था अंतर यहाँ देख लिए। अब दूसरी बौद्ध संगीति जो हुआ था, जो दूसरी 513 ईस्वी में हुआ था, देखिए यहाँ ईसा पूर्व हुआ था, बीसी को कहा जाता है ईसा पूर्व, ठीक है। ईस्वी को कहा जाता है एडी। अब देखिए और जो युवा था 500, लगभग इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 800। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व पहले, और एडी मतलब हो गया ईस्वी, हो गया ईस्वी के बाद। तो इस दोनों में अंतर समझिए, जैसे यहाँ हो गया मान लीजिए 0, यहाँ से 300 वर्ष इधर, यहाँ से 500 वर्ष इधर, तो अंतर ना हो गया 800। तो 0 माना गया है ईसा मसीह के जन्म को, तो इसी को बोला जाता है ईस्वी। और इससे पहले ईसा पूर्व, और इसके आगे को सब ईस्वी कहा जाता है, समझ गए। तो ये जो हुआ था इस कहाँ हुआ था, गुजरात में एक बल्बी नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था, बल्बी नामक स्थान पर। इसका अध्यक्षता उस समय इसका जो मेन इति थे जैन धर्म को मानने वाले, वो क्षमा श्रवण थे। नहीं, बल्बी स्थान है, क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे। बल्बी होता है, वही बल्बी क्या हुआ, बल्बी और क्षमा श्रवण हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके शासक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अज्ञात है, किसी बुक में लगभग नहीं, परफेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं लिखता है लोग। और देखिए इसमें जो काम क्या हुआ था, सभी जैन संगीतियों को लिपिबद्ध किया गया। क्या किया गया, एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया गया। तो इसमें मेन काम यही हुआ था। अब 563 में, सॉरी 513 में, और यहाँ पे क्षमा श्रवण, शासक अज्ञात थे, लेकिन यहाँ जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद से यहाँ देखिएगा कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि यहाँ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, और इनका प्रतीक चिन्ह याद रखना, साठ। और दूसरा थे अजितनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह हाथी। और तीसरा थे संभवनाथ, इनका क्या था, घोड़ा। और उसके बाद से इधर इम्पोर्टेंट नहीं है, सोलावल याद रख लीजिए, शांति। और इसका नाम, प्रतीक चिन्ह क्या था, हिरण। और 22वें थे अरिष्टनेमी, जिसका शंख था। और 23वें थे पार्श्वनाथ, जिसका सर्प था। और 24वें थे महावीर स्वामी, जिसका सिंह था। तो देखिए ऊपर से 3 को याद कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और नीचे से 24 23 22, ठीक है। बस इतना याद रखिए। अगर उतना भी ज्यादा नहीं याद आ रहा है तो ऊपर से 2 को याद रख लीजिए, अनाथे एगो जरूर याद रखिए। कौन थे, ऋषभदेव, और उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। और नीचे वाला को सिंह जो था महावीर स्वामी का, इसको याद रख लीजिए। और देखिए क्या, सुनिए, और जो 22वें तीर्थंकर थे, और फर्स्ट तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, अब 22वें हुए अरिष्टनेमी। कौन थे, इस दोनों की चर्चा ऋग्वेद में मिलता है। किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद जब पढ़ते हैं लोग तो इस दोनों की चर्चा कहीं ना कहीं किसी कोना में मिलता है। और अरिष्टनेमी को ही बताया गया है 22वें जो थे कृष्ण के कुछ संबंधित थे, ये मित्र थे या सखा थे, कुछ भी थे, मैंने कृष्ण से क्या करते थे, संबंध इसका था। तो पूछेगा जैन धर्म के कौन ऐसे तीर्थंकर थे जो कृष्ण के नजदीकी थे या संबंधित थे, अरिष्टनेमी थे। कौन थे, 22वें, इनका प्रतीक चिन्ह शंख, ठीक है। और ये क्या थे, महावीर स्वामी। तो इनको तो बारे में पढ़ लीजिए। अब देखिए जैन धर्म से कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देखते हैं। देखिए इसके एक है खजुराहो के मंदिर, ठीक है। खजुराहो देखिएगा तो जाइएगा तो कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ खजुराहो के मंदिर जो है, ये जैन, खजुराहो में जैन धर्म का भी मंदिर है और हिंदू धर्म का भी मंदिर है। खजुराहो में पूछेगा कौन ऐसा जगह है जहाँ जैन धर्म और हिंदू धर्म का मंदिर है, तो खजुराहो में है।
और इसको कौन बनवाया था? चंदेल शासकों ने। तो उतना ज्यादा नहीं पूछता है, बस पूछता है खजुराहो का मंदिर कौन शासक बनवाया था? सोलंकी वंश की, चंदेल वंश की, 3-4 और कोई ऑप्शन दे देगा। तो खजुराहो का मंदिर कौन है? चंदेल। अब देखिए माउंट आबू के दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है जो राजस्थान में है, समझ गए, इसको जो बनाया था भीम द्वितीय ने बनाया था। भीम द्वितीय के ही शासन काल में उसका एक सामंत था, सामंत मंत्री को बोला जाता था विमल शाह। कौन था? विमल शाह, वही ने बनवाया था। तो माउंट आबू के दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है तो पूछ देगा उसका सामंत था एक विमल शाह था। कौन था? उसका ये क्या था? सामंत था, यही बनवाया था। और ये मंदिर जो है संगमरमर का मन इसी में लगा है। किसका बना है? संगमरमर का। कौन बनवाया है? भीम द्वितीय। यहाँ B2 लिख दिए हैं, याद रखिएगा। और ये कौन वंश का था? सोलंकी वंश का था। कौन वंश के? यहाँ पर लिखे नहीं है, सोलंकी वंश के था भीम 2। इसी का सामंत था विमल शाह। वही माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर क्या हुआ था? बनवाया था। और इस संगमरमर का बनाया, इतना याद रखना। अब आज ये गोमतेश्वर की मंदिर जो मैसूर कर्नाटक में है। जब भी कर्नाटक है उस समय उसका नाम था मैसूर, अभी प्रेजेंट में उसका नाम क्या है? कर्नाटक। तो ये गोमतेश्वर की मंदिर, इसी को बाहुबली मंदिर भी कहा जाता है। गोमतेश्वर को ही बोलते हैं बाहुबली, ठीक है। तो गोमतेश्वर को ही बोलते हैं बाहुबली। तो गोमतेश्वर का मंदिर जो मैसूर कर्नाटक में है, इसी को बनवाया था गंग वंश के शासक का एक मंत्री था चामुंडे। कौन था? चामुंडे। तो पूछ देता है कौन बनवाया था? मार दीजिए गंग वंश के शासक के एक मंत्री था चामुंडे। वही गोमतेश्वर की मूर्ति को क्या किया था? बनाया था। और ये जो उस समय एक पहाड़ काट के बनाया गया है। क्या किया गया है? जैसे पहाड़ है, पहाड़े को काट के उसी में आकार बना दिया गया। और ये क्या है? सोया मुद्रा में है, इसे सोए हैं। और 18 फीट ऊंचा है। क्या है? 18 फीट उसका हाइट है। और सोए है और उसी मुद्रा में जी पैर में क्या है? चींटी उटी लपटा हुआ है, काट रही है। सांप लपटा है, सांप काटा हुआ है। उसी तरह से सब पत्थर का मेन नक्शा उतार दिया है। तो उसी जो सोया है, चींटी काट रही है, सांप लपटा है, और कुछ कुछ जो उस समय के घास फूस है उसके बॉडी पर उगा हुआ है, वो सब नक्शा क्या कर दिया है? मैप में बना दिया है। और पत्थर का ही बना दिया है गोमतेश्वर का। 18 फीट ऊंचा है। तो वो सब बहुत बड़ा है। उसी जो आकार है, जिस तरह बना है, उसी मुद्रा को हम लोग बोलते हैं कायोत्सर्ग मुद्रा। ठीक है। कौन बना है? चामुंडे। अब देखिए जैन धर्म का प्रमुख केंद्र उस समय होता था मथुरा। एक मथुरा है जो पूछ देगा जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र कहाँ है? मथुरा उस समय होता था। अब देखिए एक है कौशाम्बी। कौशाम्बी में क्या है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के मंदिर मिलता है। तो पूछ देगा कौन ऐसा जगह है जहाँ बौद्ध धर्म का भी और जैन धर्म का भी तीर्थ स्थल है? तो कौन है? कौशाम्बी। और हिंदू धर्म और जैन धर्म का तीर्थ स्थल कहाँ है? खजुराहो में। यहाँ वो भी ना बताए हैं, जो बनवाया था चंदेल शासकों ने। एक इसी में आता है कल्पसूत्र बुक, जो भद्रबाहु रचित किए थे संस्कृत में। देखिए इसकी जितनी भी इतिहास है ना, जो साहित्य है जैन धर्म का, तो शुरू में अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? अर्धमगधी भाषा में। और बाद में उसी को प्राकृत भाषा में रचना किया गया। क्या किया गया? प्राकृत भाषा में सभी ग्रंथ को। लेकिन एक जो कल्पसूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसको भद्रबाहु रचे थे संस्कृत में। तो एक कल्पसूत्र को ही संस्कृत में रचा गया है, बाकी सबको अर्धमगधी और प्राकृत भाषा इधर लिखे होंगे। प्रारंभ में अर्धमगधी भाषा में, अब बाद में उसी को क्या किया गया? साहित्य में। अब देखिए इसके जो जैन साहित्य को जैन धर्म को अपनाने वाले कुछ मुख्य राजा थे। वो राजा थे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के राजा खारवेल था, ठीक है। और एक बंदराज था, अमोघवर्ष और चंदेल शासक। तो इसमें से आप लोग कम से कम उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और चंदेल शासक
आज पहले ये सब याद रखिएगा कि जैन धर्म को क्या करते थे, मानते थे। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही है और इसको याद कर लीजिए। अब जैन धर्म क्या हो गया, खत्म हो गया। जय हिंद, जय भारत। 20 मिनट।